शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में रात गए इत्तेफाक, ऐलान भी कर दिया। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं, मिलकर हुकूमत बनाएंगे। दुआ करें कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल और बहरान हल हों, हम सब मिलकर इस मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। कौन होगा चेयरमैन सेनेट, कौन होगा स्पीकर कौमी असेंबली, क्या पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी? बिलावल भुट्टो ने कहा कि ओहदों के बारे में जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी वजारतों की डिमांड नहीं की, ऐलान मुशावरत से करेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी लेगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून का लगाने का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफाक में ना पहले और ना ही दूसरे मरहले में वजारतें लेगी। पीपल्स पार्टी इस बारे में पहले ऐलान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 2024 का अदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि लगता है कि अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। क्या ये कोई साजिश नहीं है कि एक दिन दरख्वास्त दायर करके अगले ही दिन दरख्वास्त गुजार मुल्क से चला गया? अब हर कोई आकर खड़ा हो जाएगा कि दरख्वास्त खारिज क्यों कर दी। सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है। हफ्ते को खबर चली कि जजेस का इजलास हो गया। मेरा साथी जजेस के साथ कोई इजलास नहीं हुआ। जजेस आकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें तो नहीं दे सकते। इस मुल्क को दुनिया के लिए जग हसाई का सामान बना दिया गया। तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपने गुज़श्ता बरस गलती की, मुझे लगा था कि अब समझ गए होंगे। आपने 970 दिन में नजरबंदी के 67 MPO ऑर्डर जारी किए। ये आपकी अहमकाना हरकत थी जिसके नताइज भुगतेंगे। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। डीसी को शोकॉज नोटिस जारी, पीर तक जवाब तलब। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। हुकूमत साजी माहिदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 60 पैसे हो गई। वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा, हम पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बारियां लेने की बात नहीं, मुल्क को मुश्किल से निकालना है। MQM, IPP, काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी मिलकर मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत दिखाकर दिल खोल कर कबूल करेंगे। उनके पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद नहीं, हमारे पास मतलूबा तादाद है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोशिश है जल्द हुकूमत बने और शहबाज शरीफ अपना काम शुरू करें। 16 माह का तजर्बा सबसे बड़ी कामयाबी है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स नहीं, तमाम ओहदों से मुताल्लिक फैसले कर लिए हैं। ऐलान 1-2 रोज में हो जाएगा। कौन गवर्नर, कौन स्पीकर बनेगा, अवाम को इन ओहदों में दिलचस्पी नहीं। मरकज की तर्ज पर बलूचिस्तान में इत्तेहादी मखलूत हुकूमत का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग नून वजीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को देने पर रजामंद हो गई। BAP भी इत्तेहाद का हिस्सा होगी। स्पीकर बलूचिस्तान BAP से होगा। पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून का अददी क़ुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इंतशार खत्म करके मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे।
पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। हैरत है, 1 लाख से ज्यादा वोटों के रद्दोबदल की हिम्मत कौन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना के उजरदारियों पर समात में रिमार्क्स। कहा, फॉर्म 45 की शिकायत हैं। इलेक्शन कमीशन लाखों फॉर्म 45 की स्क्रूटनी कैसे करे। फॉर्म 45 का फोरेंसिक करना तो बज़ाहिर क्रिमिनल नौयत का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने NA 235 और 236 कराची इंतखाबी उजरदारियों पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ के मजीद 32 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। इलेक्शन कमीशन में बयान हलफी जमा करा दिए। अब तक सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बनने वाले अरकान की मजमूई तादाद 82 हो गई। सिंध असम्बली से कामयाब 9 आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। आजाद उम्मीदवारों की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का आज आखिरी रोज। आजाद उम्मीदवार रात 12 बजे तक किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। आजाद उम्मीदवार बयान हलफी और पार्टी सरबराह के खत के साथ इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें। फारूक सत्तार ने कहा, MQM का इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून से हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में बैठ रहे हैं और ना ही विफाक में। प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू में मजीद ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश थी जिसकी अक्सरियत हो उसे ही हुकूमत मिलनी चाहिए। आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन के आरोज के बयानात कलमबंद कर लिए। आरोज ने दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम हलकों में साफ और शफाफ पोलिंग हुई। पैमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी दे दिया।